अस्सलाम वालेकुम उन सभी को जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लिप आया है खानम अस्मा आबिदी का, इस पे हम वीडियो बनाएंगे। इनका पहला क्लिप हमारे सामने आया था जिसमें इन्होंने इंडियंस को काफिर कहा था, और काफिर जो ये वर्ड है आजकल काफी इस पे डिबेट और चर्चा चल रही है कि इसको बैन किया जाए बिकॉज नॉन मुस्लिम्स को ये हर्ट करता है और इवन हम शियों को भी हर्ट करता है, बिकॉज वी ऑल नो कि एक ऐसा ग्रुप है कि जो हमको शियों को काफिर कहता है कि शिया काफिर है, तब हमें कितना बुरा लगता है। तो इन द सेम वे नॉन मुस्लिम्स को भी ये बुरा लग सकता है। हमने इनके इस स्टेटमेंट पे वीडियो बनाई थी। फिर इनका एक और क्लिप हमारे सामने आया जिसमें ये ज़ियारत मासूमीन अलैहिस्सलाम को एसोसिएट कर रही हैं विद द वर्ड टूरिस्ट। टूरिस्ट का वर्ड जब मर्ज होता है ना ज़ियारत के साथ, तो ऐसा लगता है कि ये जो फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसको दबाया जा रहा है। तो एक्यूरेट वर्ड उसके लिए ज़ायर एंड ज़वार है। तो हमने इस पे वीडियो बनाई थी। अब ये जो इनका थर्ड क्लिप हमारे सामने आया है, इसमें इनका एक अज़ादारी मुखालिफ पार्ट भी सामने आया है। About the dress even we say, oh देखा था उसने कैसा लिबास पहना था। Even मजालिस we have discussion, oh देखा था उसकी कमीज कितनी लंबी थी या छोटी थी। तो ये कह रही हैं कि इवन इन मजालिस वी हैव डिस्कशंस दैट उसकी कमीज लंबी थी या छोटी थी। तो खानम अस्मा आबिदी on behalf of all my Shia sisters living in any part of the world, we don't go to the majalis of Masumeen alayhi salam and take the measurements of the shirts of our other Shia sisters and then have a discussion on it. We don't go for this purpose. We go to the majalis of Masumeen alayhi salam to hear and lament the tragedies of Karbala and Syria. That's why we go to the majalis. This is the reason, and I think all of our Shia community will agree on this point. अब ये क्या है कि खानम अस्मा आबिदी के साथ एक लफ्ज आलिमा का लगा हुआ है जो कि इल्म से है। क्या ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगी हमारी शिया कम्युनिटी को कि हम लोग मजालिस में हम लोग का ये लेवल है, हमारे यहाँ बच्चियों का ये लेवल है कि वो बैठ के ना मसाइब सुनेंगी ना फजाइल सुनेंगी, वो बैठ के वो डिस्कशंस करेंगी, वो भी शर्ट्स कमीज के ऊपर। हमारे यहाँ तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या करती हैं खानम अस्मा आबिदी कि ये बेसिकली एक दर्स का यूट्यूब चैनल ये चलाती हैं, दर्स देती हैं कि गीबत नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। खैर हमारी जो शिया कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह हम गीबत से हमारे यहाँ ये बीमारी पाई नहीं जाती, ना कि बराबर है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जो है वो हमें बुरा कहना होता है तो हम लोग मुंह पे कहते हैं बुरा, हम लोग पीठ पीछे हम बुरा नहीं कहते। तो ये क्या करती हैं, ये इस टॉपिक को लेके चलती हैं और बीच में आज़ादारी का ये डाल देती हैं, जिससे बाकायदा लगता है जैसे एक आज़ादारी का मुखालिफ बात कर रहा है। क्योंकि हम वही वाली बात है, हम सबको पता है एक तबका ऐसा है जो कहता है शिया काफिर है, देखो इनकी मजालिस में जाके क्या होता है, गीबतें होती हैं, फैशन पे डिस्कशन होता है, जाके देखो और ख़त्म करवाओ आज़ादारी को। बाकायदा ऐसा है एक तबका, हम सबको पता है। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को रिप्रेजेंट कर रही हैं या अस्तगफुरुल्लाह ये उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला तो कभी भी ऐसे शिया सिस्टर्स के बारे में नहीं बोलेगा कि हम इतने गिर चुके हैं, हमारा लेवल यहाँ तक आ चुका है कि हम मजालिस में बैठकर हमारे यहाँ ये होगा, कमीजों के यानी मेजरमेंट्स नापे जाएंगे। हमारे यहाँ तो किसी गैदरिंग में ऐसा नहीं होता और मजालिस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मेजरमेंट्स हम कमीजों के लें बैठकर। तो इसलिए मेरे हिसाब से कि ये बाकायदा इनका शिया मुखालिफ, आज़ादारी मुखालिफ इनका ये बयान है। और मैं कहूँगी कि ऐसी ज़ाकिराओं का बाइकॉट होना चाहिए। अगर वैसे नहीं कर पा रहे हम जाकर फिजिकली, तो हम कम से कम यूट्यूब पे इनका बाइकॉट करें और इन्हें कोई ना बुलाए, क्योंकि जब बदअकीदा लोगों को बुलाया जाता है तो बदअकीदगी ही फैलती है, और अच्छे खुश अकीदा लोगों को बुलाया जाता है तो वो अच्छी बात है, वो एग्जैक्ट पॉइंट है, एक्चुअल जो मीनिंग है हमारे यहाँ आज़ादारी की या जो हमारे यहाँ एक्चुअल तबलीग है वही है कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं, आगे आने वाली नस्लों को बताएं। तो इसलिए ये वीडियो डालना ज़रूरी था ताकि अवेयरनेस फैले और लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो हमने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।